जो अपनाए भाग्य का ताला खुल जाए। ओम शांति। दुनिया में जब अंधकार हो जाता है तो प्रकाश का महत्व बढ़ जाता है। जब दुनिया में चारों ओर असत्यता फैल जाती है, सब लोग बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सतचित आनंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा सतधर्म की स्थापना करने, सतयुग लाने, हमें सत्य ज्ञान देने आते हैं। तो जैसे ब्लैक के सामने वाइट का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही बाबा हम बच्चों को भी इस झूठी दुनिया में सत्य स्वरूप में टिकाकर अंधकार में सितारे बनाकर हमारा महत्व बढ़ा देते हैं। क्योंकि सतयुग में तो हम सत्य होंगे, सत्य स्वरूप में होंगे, परंतु दुनिया भी तो सत्य होगी। तो जैसे उजियारे में सितारे होते हैं पर दिखाई नहीं देते, महत्व नहीं होता इतना, अंधकार में ज्यादा होता है, वैसे ही हमें भी अपने महत्व को समझकर अपने भीतर के प्रकाश से दुनिया के अंधकार को दूर करने की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। और उस प्रकाश को बढ़ाने का स्रोत है बाबा की महावाक्य। कभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 4 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। बिल्कुल डिटैच, हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं, दिखाई दे कोई ज्योति प्रकाश तब हम समझे, वो बात नहीं है। ये निश्चय करना है, क्योंकि यही तो हम हैं, सत्यता यही है। बस फील करना है, अनुभव में लाना है। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? कौन सी है वो श्रीमत? एक नहीं है, बहुत सारी हैं। उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो। तो पहली श्रीमत, नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो। नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई, केवल एक बाबा को याद करना है, फिर कोई पाप कर्म नहीं करना है, तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने, गर्भ जेल की सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल नहीं है, सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं, यहाँ गर्भ जेल है। आत्मा को सजाएं मिलती हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। यह मुख्य 2 चैप्टर, स्वयं का परिचय
और बाबा का परिचय। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, समझ नहीं है इसलिए गलत काम करते हैं। पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान, सुखी थे, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बाबा हमें बताते हैं। परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप, परम पिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं। ये समझने की बुद्धि केवल मनुष्य आत्माओं के पास है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परम पिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम माता पिता, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। गीता ना जब गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे, तो फिर बाबा की कृपा से, बाबा के ज्ञान से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से फिर क्या होता है? कंट्रास्ट, नर्क के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते अहम आत्मा? यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। तो आत्मा के बारे में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन स्वयं को आत्मा समझना और आत्मा समझ के हर कर्म करना, ऐसी स्थिति नहीं है किसी की। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है। परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। दुनिया की इतनी सारी बातें समझ जाते हैं, परंतु खुद को आत्मा निश्चय नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते अपने यथार्थ स्वरूप को। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना। हर जन्म में बाप बदलता जाता है।
देह का बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो तब समझे, ऐसे कहते हैं। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। छोटी सी बिंदी लाइट नजर आई, क्या समझेंगे ना, समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। केवल बाबा ही आकर अपना यथार्थ परिचय देते हैं, अपना यथार्थ नाम रूप देश काल बताते हैं। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, कहते हैं ना, ओ परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, तो बाप हुआ ना। तुमको दो बाप हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, उनको याद करते हो। जब बोलते हैं तुम मात पिता तो शिव बाबा को याद करते हैं, तो ज़रूर वह आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। साकार मुरली है ना, तो मम्मा बाबा भी सीख रहे थे उस समय। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा, दुनिया में तो यही समझते हैं ना कि ऊपर कहीं स्वर्ग है, इस दुनिया से और ऊपर, और नीचे नर्क है। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, ज़रूर यहाँ ही राज्य किया होगा। सिंपल बात है ना, जहाँ कोई होकर जाता है वहीं तो उनका यादगार होता है। तो लक्ष्मी नारायण के टेम्पल्स मंदिर यहीं बनते हैं, तो इसका मतलब यहीं होकर गए हैं। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, दिखाए ना दिलवाड़ा टेम्पल में नीचे मूर्तियां हैं और वो सभी योग लगा रही हैं। तो बाबा कहते हैं अधर कुमार कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदिदेव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह है ऊंचे ते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, कितनी सारी देवियां हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो कौन सी है वो देवियां? भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मण अनाज मिलता था। हमारे दादा परदादा के टाइम पर ही इतना सस्ता अनाज था। तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं है। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं।
आत्मा इन कर्मेंद्रियों से, कानों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बिल्कुल जैसे बाबा ड्रिल कराते रहते हैं, सोल अलग बॉडी अलग। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, सदा शिव। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं शिव बाबा के, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। पहले तो एक ही भक्ति करते थे और अब तो ठिक्कर भीतर सब जगह भगवान ही भगवान है। अभी इस भक्ति का अंत है, अति के बाद अंत है। सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बने हैं, टाइम नहीं लगेगा सब खत्म होने में। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। अभी तो कितनी सारी पॉपुलेशन है, तो जब 9 लाख रहेंगे तो बाकी आत्माएं कहाँ जाएंगी। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। भावी तो किसी के टाले टल नहीं सकती। यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पतित दुनिया। जब आत्मा पावन बनने लगती है तो ये कंट्रास्ट और क्लियर हो जाता है कि ये दुनिया कितनी पतित है, कितनी विशेष है। सतयुग है वॉइसलेस दुनिया। वहाँ विष यानी विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है ही सुख धाम। कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवानुवाच। अच्छा, भगवान कौन है? जब बोला भगवानुवाच तो भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। जब सब आत्माएं दुर्गति में है तो सदगति देने वाले सदगति दाता को आना होगा। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है ना? कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? चलता आ रहा है ना, जब से बाबा आए तब से यज्ञ प्रारंभ हुआ और अभी तक चल रहा है। जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी तब इसका अंत होगा। यज्ञ जब समाप्त होता है
तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, जो बच जाता है हवन सामग्री सब स्वाहा। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। वो काल तो एक दो को लेके जाएगा, टाइम आता है ना तो कुछ लोग शरीर छोड़ते हैं, परंतु कालों का काल जब आता है तो सब शरीर छोड़ते हैं। सबको लेने लिए आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। क्यों पढ़ा रहे हैं बाबा? जाएंगे तो सभी, लेकिन हमें स्पेशली बाबा क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हम स्वर्ग के मालिक बने। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। दोनों युगों में जमीन और आसमान का अंतर है। कलयुग खत्म, सतयुग आदि होता है, परंतु दोनों में बिल्कुल ब्लैक और वाइट का अंतर है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो क्या होता है? तो सब खलास हो जाता है, जो पढ़ा सब भूल जाता है, फिर उन कारोबारों में लग जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम यानी वायदा कराते हैं, क्या कहते हैं? हम पाप नहीं करेंगे, हमको बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, उन्हें बार बार जेल में जाने की आदत पड़ जाती है। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। क्यों? बार बार गलतियां करते हैं, बार बार सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं। क्या तरीका है बचने का? अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो। क्या करो क्या नहीं करो? नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। गाते हैं ना दुनिया में। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। वो कहते हैं ना मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो ये श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। उसी आत्मा के आखिरी शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। यह बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे? हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो इसमें हम क्यों रोए, हम क्यों पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। जब भगवान मिल गया तो अब किस बात का गम? किसी बात का कोई गम नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमने जो पाना था
वो हमें मिल गया। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं। बाबा हमें अभी गायन योग्य बनाते हैं जब हम बाबा के साथ बेहद की सेवा करते हैं। तो किस नाम से हमारा गायन पूजन होता है? अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। तो ये है बहनों के नाम। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली, व गणेश सूंड वाला थोड़ी होता है। भाइयों के भी है ना, श्री गणेश, हनुमान जी। तो ऐसे होते तो नहीं है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं। जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। सारी दुनिया जिनका आह्वान करती है, जिनकी एक मूर्ति के दर्शन के लिए कितनी लंबी लंबी कतारों में है ना भटकती है, खड़ी रहती है, नंगे पांव जाती है, वो चैतन्य में हमारे साथ पाठ बजाते हैं, है ना। तो कितने भाग्यशाली हैं हम। बाबा कहते हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है। तो अभी बाबा के बच्चे सब बहनें और भाई पवित्र रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर उन्हीं का गायन और पूजन होता है। माताएं दो प्रकार की हैं। कौन से हैं वो दो प्रकार? एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानुवाच मन मना भव। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। यह तो बाप कहते हैं, मन बुद्धि से मुझे याद करो। बाबा ही कहते हैं ना, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदिदेव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर हमारी तपस्या की स्थिति का यादगार है। तीसरा नेत्र खुल रहा है और हम सभी एक बाबा की याद में तपस्या में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका यह मंदिर है। एक बाबा को याद करके उनसे सर्व प्राप्तियां भीतर समाकर संपन्न बनकर, संपूर्ण बनकर उनको ये पद मिला।
उनका ये मंदिर है, तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। बाबा तो दुख हरता सुख करता है। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। आधा कल्प कोई दुख नहीं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, जय बाबा, दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। क्या वरदान मिला? विश्व परिवर्तक भव। कैसे बनेंगे? जब योग की ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करेंगे। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। एक ही तरीका है, योग ज्वाला रूप बना लो, लगन को अगन बना लो। जिसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को भस्म कर दिया। यह यादगार अभी का है ना। भक्ति मार्ग में ज्वाला जी जाते हैं, ज्वाला देवी मंदिर है ना, वहाँ जाते हैं, तो यादगार किसका है? इस ज्वाला रूप योग द्वारा हमने अपवित्रता के किचड़े को भस्म किया है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। ना मनमत ना परमत, सदा श्रीमत पर चलना।
इसी को कहते हैं आज्ञाकारी बनना, है ना। सभी आज्ञाकारी है ना। तो बाबा ने जो इतना मुरली में हमें बताया उसे पूरा पूरा फॉलो करना है। तो क्या करेंगे? गर्भ जेल की सजाओं से छूटना है, वे कर्मों को विनाश करना है। तो क्या करेंगे? नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। चेक करेंगे सारे दिन में मोह की रगें कहाँ कहाँ जाती हैं। किसी और को कुछ होता है तो हमें भी कुछ होता है। कोई चीज़ हमारी जिसको कुछ हो जाए तो हमारे भी हृदय विदीर्ण होता है। तो नष्टो मोहा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। ठीक है ना। तो बार बार चेक करते रहेंगे और फिर अपने से पूछेंगे कि क्या ये चीज़, ये व्यक्ति शिव बाबा से अधिक महत्वपूर्ण है, उनसे ज़्यादा सुंदर है, उनसे ज़्यादा कीमती है। चेक करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। 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 हो बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार
अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार